Hello friend, I am Nityanand Raj from Nitya Education and News. Subscribe my channel and share it with your friends so that your friend will get latest news about Swami Vivekanand. It is a motivational videos for students. Okay, so subscribe my channel Nitya Education and News. I am again saying and press the bell icon so that you will be able to get the notification when I will upload the videos on YouTube. Okay, please subscribe it. स्वामी विवेकानंद के कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने जा रहे हैं जो आपको मोटिवेट करेगी काम करने के लिए, आपको मोटिवेट ही करेगी। आप ये नहीं समझिए कि अगर आप मोटिवेशन प्राप्त करेंगे तो बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। अगर जो आप पिछड़ गए हैं, आप स्टडी पे लाइन पे नहीं जा पा रहे हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप पूरी देखिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आप बिजनेस के में अगर आप किसी काम में पिछड़ गए हैं, अगर जो आपको बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है तो इस वीडियोज़ को आप देख सकते हैं ताकि आपको पॉजिटिविटी सेंस आपको मिल सके, ताकि आप अपने बिजनेस में काम अच्छा से कर सकें और आपका बिजनेस एक सफल बने। और स्टूडेंट्स के लिए एक खास वीडियो बनाया गया है ताकि स्टूडेंट भी एक स्वामी विवेकानंद के दिए गए विचारों के अनुसार फॉलोअर बने चले। ओके, मैं आप इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। एक पहले कहानी विवेकानंद के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये एक दिन का बात है, 1893 का बात है, ठीक ना। ये अमेरिका में शिकागो शहर में गए थे, यूएसए में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब ये पार्लियामेंट में गए थे, रीजन पार्लियामेंट था, जब वहाँ गए थे तो ये सन्यासी के रूप में गए थे, ठीक ना। और उन्होंने अपना जो स्पीच था वो भाइयों और बहनों से शुरुआत किया था, जिसके कारण वहाँ 4 मिनट तक गड़गड़ाहट की ताली बजती रह गई, जिसे अब आज भी तूफ़ानी हिंदुस्तानी बोला जाता है के नाम से जाना जाता है। और इसके वहाँ पर एक आप समझ सकते हैं कि एक फॉरेनर होने के नाते उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर बोला होगा। आप समझ सकते हैं कि कितना इनके पास इंटेलेक्चुअल पावर था। स्वामी विवेकानंद जो हैं एक स्पिरिचुअल लीडर हैं, समझ गए ना। स्पिरिचुअल एक आइडियलिस्ट थे, थिंकर हैं, एक अच्छे आदर्शवादी हैं जो अच्छे चीज़ के लिए सोचते हैं, अच्छों के लिए अच्छे सोचते हैं और समझ सकते हैं। और इनका जन्म 1863 12 जनवरी को हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है 1903 में बेलूर में हो गई थी, ठीक ना। आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ था और इनका बर्थ नेम जो था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। फादर जो थे श्री विश्वनाथ दत्त थे, वो एक लॉयर थे, एक वकील थे जो डिस्टिंग्विश्ड लॉयर थे। डिस्टिंग्विश्ड लॉयर में किसी के किसी भी केस में उनको किसी के वेलफेयर के लिए काम करना, किसी भी किसी के वेलफेयर के लिए काम करना। अगर कोई आदमी कोई दूसरा लॉयर कह रहा है कि अगर ये गलत है, अगर आप चाहते हैं कि इसे सबूत दिलाया जाए ये गलत नहीं है, तो आप इस वीडियो को आप समझ सकते हैं कि एक आदमी जो है एक निर्दोष है, इनोसेंट पर्सन है, और वो कह रहा है कि नहीं एक ये दोषी पर्सन है। लेकिन इनके पिता ऐसे नहीं थे, एक निर्दोष को निर्दोष ही साबित करते थे, दोषी को दोषी साबित करते थे। एजुकेशन इन्होंने कहाँ से प्राप्त किया? बैचलर आर्ट्स डिग्री इन 1884 में इन्होंने बीए का डिग्री लिया। और इन्होंने कहाँ से लिया? तो स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में इन्होंने अपना डिग्री लिया था। और ये गुरु श्री रामकृष्ण से 1881 में मिले थे, जो 18 वर्ष की उम्र में उनका उम्र था उस समय। और ये 11 सितंबर 1893 में शिकागो गए थे पार्लियामेंट रिलीजन्स में। ओके, महासमाधि इनका कहाँ है? तो 4 जुलाई को इनकी मृत्यु हो गई थी, 1902 की बात है, ठीक ना। हम बात करते हैं मोटिवेशनल वीडियो की तरफ। इन्होंने किस चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया है? तो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग। ज़्यादा इस वीडियो को मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। ज्ञान योग क्या है? इन्होंने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। भक्ति योग मतलब कि भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने ये भी कहा कि हमें भक्ति पर ही नहीं, हमें इस चारों योग पर ध्यान देना चाहिए। कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, इस चारों योग पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ भक्ति योग, न कि सिर्फ कर्म योग। इन्होंने ये भी कहा था कि कर्म करते रहिए, सफलता की चिंता मत करिए। ओके, फिलोसफी ऑफ लाइफ इनका क्या था? इन्होंने ये भी कहा था कि आप डर के साथ काम ना करो। आप, हाँ सही आपने सुना कि डर के साथ आपने काम ना करो, आपको डर से लड़ना है। आप जानते होंगे, बहुत सारे आदमी के मुँह से सुने होंगे आप कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। ये क्या है?
ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप डरो मत, आपके पास कोई फियर नहीं है। आप अपने आप को कहो कि मैं एक रियल हीरो हूँ। फियर कुछ नहीं है, फियर एक नरक की तरह है। फियर, अगर जो आपको फियर है तो फियर से आप दूर रहिए। आप फियर कुछ नहीं है, फियर कुछ नहीं है, फियर से आप दूर रहो, ठीक ना। आप शांति से जियो। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इनका था जो बहुत ही अच्छा था। ये जो है नॉलेज एंड ऑल पावर्स आर विद इन, इनके पास सारा नॉलेज था, ठीक ना। और इनका जो था वो नॉलेज का कारण था, एजुकेशन का कारण जो था वो विश्वास था। विश्वास था, सेल्फ कॉन्फिडेंस था, सेल्फ रेंज था। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। और इनके बारे में एक और फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के संबंधित एक आप और कहानी सुने होंगे कि जब ये सारे बुक को पढ़ते थे तो उन्हें एक बार में याद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इनकी मेडिटेशन और कंसंट्रेशन पावर इतनी अधिक थी कि ये किसी भी चीज़ को याद करते थे, ये याद हो जाती थी, ठीक ना। अगर आप भी कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन मेडिटेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लगातार सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, योगा में विश्वास रखिए। आपको ज़रूर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इनको ये जिसने फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को फॉलो किया है, आप भी उसी एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं। आप इन्होंने ये भी बताया कि ऑल लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग, सभी लर्निंग जो है सेल्फ लर्निंग है, सभी लर्निंग सेल्फ लर्निंग ही है। कोई भी नॉलेज आपके अनुसार नहीं है जो छिपा हुआ नहीं है, सब आपके भीतर ही है। कोई बाहरी नॉलेज नहीं है, सब नॉलेज जो है मैन के द्वारा ही, सब नॉलेज ही मैन के द्वारा ही बनाया गया है। सब थ्योरी जो है मैन के द्वारा ही बनाया गया है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो आपको आप एक टीचर के रूप में हैं तो आपको स्टूडेंट्स को जो है एक आउटरी नॉलेज देना चाहिए, ठीक है ना। एक बुकिश नॉलेज ही सिर्फ नहीं, एक एक्सटर्नल नॉलेज भी उसे प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो एक बुकिश नॉलेज में फंसा ना रहे, एक किताबी कीड़ा ना बने। रियल एजुकेशन आप बता सकते हैं, आप फियरलेसनेस, कैरेक्टर उनका बहुत अच्छा था, मेंटल पावर बहुत ज़्यादा था, मेंटल सोचने की शक्ति, मेंटल पावर, थिंकिंग स्किल जो जिसको बोलते हैं। कैरेक्टर पर आप इसका विश्वास नहीं करिए, कैरेक्टर इनका इतना ज़्यादा अधिक था। कैरेक्टर, ये जिस कैरेक्टर के आदमी थे ना वो बहुत अच्छे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका था। जिस कैरेक्टर का, यही कैरेक्टर है सब इनका। रियल एजुकेशन डेवलप भी जो इनका था वो कैरेक्टर इनका बहुत अच्छा था। खास कैरेक्टर मीन्स खास, उनके अंदर क्या था, बात करने की रियलिटी कैसी थी, यही तो कैरेक्टर, ये सब होता है, ठीक ना। कैरेक्टर जो इनका था, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा था। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हार्मनी पीस। ये हार्मनी, शांति में रहना चाहिए चाहते थे। और ये इन्होंने बताया कि रिलीजन में आपको विश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रिलीजन यहाँ पर गॉड ईश्वर ने नहीं बनाया है, रिलीजन तो आदमी ही ने बनाया है, आदमी ही ने बनाया है। सो आपको विश्वास किस पर रखना चाहिए? आपको विश्वास ह्यूमैनिटी पर रखना चाहिए, न कि एक रिलीजन पर विश्वास रखना चाहिए। नहीं, आपको विश्वास एक ह्यूमैनिटी, एक सोशल डिस्टेंसिंग, कुछ पे विश्वास नहीं रखना चाहिए। आपको सब से मिलजुल कर रहना चाहिए। इट इज़ मैन मेकिंग थ्योरी दैट वी वांट। ये जो थ्योरी जो है बनाया गया है वो मैन मेकिंग है, न कि गॉड मेकिंग है। ये मैन मेकिंग थ्योरीज है जो आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हुए, ये गैलीलियो लॉ पढ़ते हो, जो इतना लॉ पढ़ते हो ना, सब एक मैन मेकिंग है। वो भी एक आदमी, तो भगवान नहीं था। तो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। रिलीजन मीन्स रियलाइजेशन। रिलीजन, आप किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं रखिए। रियलाइजेशन क्या है? एक आपको बिलीव को चेंज कर सकता है, ठीक ना। अगर आप देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम पर बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। एक यही बिलीव को चेंज कर सकता है। आप बर्थ जब ये थी, आप नहीं जानते थे कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। अगर आप, आपके अनुसार आपकी फैमिली उन्हें ज़्यादा ही आपके लिए जिम्मेवार होंगे कि उन्होंने बताया कि हम मुस्लिम हैं, लेकिन अगर वो बताए हुए होते हम ह्यूमैनिटी में जी रहे हैं, मानवता में जी रहे हैं, हम एक मानव है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, तो ये नहीं होता। एक रियलाइजेशन है, इसे फीलिंग है, इट इज़ अ फीलिंग। रिलीजन इज अ फीलिंग ओनली फॉर मी यू और फॉर यू ऑल। ओके, सो यू थिंक दैट एंड टेक इट। रियल बेसिस ऑफ लाइफ, रियल बेसिस ऑफ लाइफ क्या था उनका? एथिक्स एंड मोरालिटी। जो अगर जो किसी नेशन का आदमी अगर जो अच्छा होगा तो नेशन अच्छा होगा, अगर नेशन का आदमी नहीं अच्छा होगा तो नेशन अच्छा कैसा होगा? हाँ, यही तो बात होती है। हम अभी नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया इज़ a country where I can say that nothing is, no one person can go to social media and no one can think like you, YouTube
देयर इज़ नथिंग देयर, ओके, कुछ भी वहाँ नहीं है, कुछ भी वहाँ नहीं है। तो वहाँ के पर्सन जो है अच्छे होंगे, लेकिन वहाँ का जो है ये मोनार्की जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है, ठीक ना। बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन जो है इन्होंने बताया था कि कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, और तो अपने आप एजुकेशन पर आप उतर सकते हो, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं क्या है एजुकेशन के बारे में। कैरेक्टर के कारण ही बहुत सारा आदमी इतने बड़े बन सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम, जो मैं अगला वीडियो इन्हीं के बारे में लाने वाला हूँ। और फिर मदर टेरेसा है, इस राधा कृष्णन है, जो ये उपराष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे इंडिया के, ओके। इफ़ यू रियली वांट टू जज द कैरेक्टर ऑफ मैन, लुक नॉट एट हिज ग्रेट परफॉर्मेंस, उसके ग्रेट परफॉर्मेंस को नहीं देखो, आपको देखना उसके कैरेक्टर के बारे में, ठीक ना। अब इफ़ यू जज इट, देन यू विल हैव टू सी द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन हु हैव अचीव देयर गोल इन लाइफ, ओके। सो यू हैव टू वॉच देयर कैरेक्टर, ओके, ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर। एम्स ऑफ एजुकेशन उनका था, क्या था? एम्स ऑफ एजुकेशन था फिजिकल डेवलपमेंट, सर्विंग ह्यूमैनिटी। उन्होंने इस कामों को किया जिसके कारण एजुकेशन जो फैला। आप वो एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन आप पाना क्यों चाहते हैं? यही है, एजुकेशन आप पाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट बना रहे, सर्विंग ह्यूमैनिटी बना रहे, और डेवलपिंग फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा का भावना बना रहे, और मानव को एक हेल्प करने की भावना बना रहे, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर एक अच्छा बना रहे, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब कि हमारे शरीर की बॉडी बिल्डिंग अच्छा बना रहे, और मेकिंग सेल्फ रिलियंट, अपने आप को एक अच्छा भावना बना रहे। अब डेवलपिंग स्पिरिचुअल लाइफ, एक लाइफ को अच्छा बना दें, अच्छा एक लग्जरी लाइफ में रहें। इसीलिए तो आप एजुकेशन पाना चाहते हैं। 3 करिकुलम है जिस पर उन्होंने बताया था कि एजुकेशन किस चीज़ पर बेस्ट होना चाहिए। स्पिरिचुअल परफेक्शन जो होता है, रिलीजन, फिलोसफी, उपनिषद, उन्होंने इस चीज़ से अपने स्पिरिचुअल परफेक्शन को प्राप्त किया था। और एडवांसमेंट ऑफ प्रोस्पेरिटी उन्होंने लैंग्वेज, जियोग्राफी, सर्विस, इस चीज़ से प्राप्त किया था। फिजिकल डेवलपमेंट उन्होंने किस चीज़ से प्राप्त किया था? गेम्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्सरसाइज से उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट को प्राप्त किया था, ठीक ना। सो आपको भी एक फिजिकल डेवलपमेंट बनाए रखने के लिए आपको भी योगा करना चाहिए, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको भी गेम में जाना चाहिए, ताकि आपका फिजिकल डेवलपमेंट बना रहे ना आपका, ताकि आपका जो बॉडी बिल्डिंग है, बड़ी जो है वो आपको कभी भी, अगर आप ये सब करते हैं ना, तो आपको पॉजिटिविटी सेंस ज़रूर आता है, निगेटिव सेंस नहीं आता। अगर जो आप योगा, गेम, स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो आपको निगेटिविटी ज़रूर आएगा, क्योंकि बड़ी जब अच्छा नहीं करेगा तो अंदर का जो पार्ट्स होगा वो आपको अंदर से ज़रूर बोलेगा कि नहीं करना चाहिए, मुझसे नहीं होगा। अगर आप एक योगा पर्सन है, गेम्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो आपको अंदर से एक कड़ी भावना मिलती है आपको करने की, कर जागने की। मदर लैंग्वेज को हमें, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए, हमें किस तरह से बात करना चाहिए। मदर लैंग्वेज को कभी भूलना नहीं चाहिए हमको, मदर लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना, कॉमन लैंग्वेज को हमें यूनाइट रखना चाहिए, ठीक ना। संस्कृत जो है, एक संस्कृत क्या है? संस्कृत जो है एक संस्कृत जो है, सारा इंडिया में जो भारत में जितना भी लैंग्वेज है वो संस्कृत से आया है। हिंदू, मराठी, तेलुगु जितना भी है सब हिंदी से ही आया है। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए? मेथड्स ऑफ टीचिंग जो है लेक्चर, डिस्कशन, सेल्फ एक्सपीरियंस भी होता है, और डेवलपिंग माइंड बाई कंसंट्रेशन। मेथड्स ऑफ टीचिंग लेक्चर जरूर होता है, डिस्कशन जरूर होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस जरूर होता है, लेकिन टीचर जो है हमारे अनुसार जो, और विवेकानंद जी के अनुसार जो है, सिर्फ उनके अनुसार जो है वो सजेशन देते हैं, गाइडेंस देते हैं किस स्टूडेंट्स को किस आधार पर चलना चाहिए, ठीक ना। पॉजिटिव सजेशन देते हैं। और अगर जो आप स्टूडेंट हो तो अगर इंडिविजुअल गाइडेंस बाय टीचर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा हो। मतलब अगर आप अकेले में टीचर से बात करके आप गाइडेंस लेते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक ना। हम बात करते हैं योगा आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी जो है वो अच्छा रहता है, माइंड जो है, माइंड स्किल बढ़ जाती है। सॉल आपको कभी नेगेटिव सेंस नहीं देगा, आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा। आगे चलता हूँ, रोल ऑफ टीचर कभी भी, अगर आप देखे होंगे कि क्लास में अगर जो कोई टीचर जाता है, कोई भी टीचर जाता है तो गुस्सा के साथ जाता है, तो इसीलिए उन्होंने, विवेकानंद जी ने कहा है कि उन्होंने कभी भी गुस्सा के साथ जाने के लिए नहीं कहा है,
ताकि अगर जो आप लव एंड अफेक्शन के साथ जाइएगा तो बच्चे खुश रहेंगे आप, और उनका अगर जो आप एंग्री मूड में जाइएगा तो उनका जो स्ट्रेस है बढ़ जाता है, ठीक ना। और आपको इन्होंने ये भी बताया कि बुकिश नॉलेज प्रोवाइड नहीं करिए, ताकि आपको उन्हें एक्सटर्नल लैंग्वेज भी प्रोवाइड करिए। बुकिश नॉलेज तो आदमी ने ही बनाया है, एक्सटर्नल नॉलेज जब आप प्रोवाइड करोगे तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होगा। जैसे रिलीजन इज अ रियलाइजेशन फॉर ह्यूमन बींग्स, ओके। वी शुड नेवर फॉरगेट ह्यूमैनिटी, मुझे मानवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। मानव अगर वी शुड हेल्प एवरी वन रिलीजन, बिकॉज एवरी वन रिलीजन नॉट रिलीजन, मेक इट रिमूव्ड फ्रॉम हियर, मेक रिलीजन इज अ ह्यूमैनिटी, ओके। रिलीजन को एक ह्यूमैनिटी बना दो, ताकि वी शुड ऑलवेज हेल्प ह्यूमैनिटी, ओके। दैट्स लाइक ऐसा होना चाहिए। वेदांता सुप्रीम विजडम, वेदांता जो है सुप्रीम विजडम होता है। वेद मतलब आप देख सकते हैं, विजडम मतलब बुद्धि होता है, अंता मतलब एंड होता है। हमें सुप्रीम विजडम को कैसे प्राप्त करना चाहिए, हमने सुप्रीम विजडम को किस तरह से प्राप्त किया, ये हमें नहीं प्राप्त होती है कि मैंने शुरू से, मैंने जन्म से ही प्राप्त किया। सॉरी 1 मिनट। जो सुप्रीम विजडम है, वी आर प्राइमरी कॉन्शियसनेस एंड इंडिविजुअल सोल इज पार्ट ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वी आर born इन दिस वर्ल्ड टू रियलाइज द डिविनिटी, हमें डिविनिटी को रियलाइज करना चाहिए, ओके। मैसेज टू यूथ, जो एक यूथ है उसको एक मैसेज देना चाहते थे विवेकानंद जी कि जो आप सोचते हो आप वही करो, आप उस पर चिंता मत करो। हम जानते हैं पहला जो सोच आता है, उन्होंने बताया था, जो पहला सोच आता है वो पॉजिटिव सेंस से आता है, दूसरे बार में सेकेंडरी जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, लेकिन फर्स्ट सेंस जो होता है वो पॉजिटिव सेंस ही होता है, ओके। व्हाट ग्रेट पर्सनालिटी सेड अबाउट स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सर अरबिंदो क्या चीज़ कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था विवेकानंद जी एक ऐसे पर्सन थे जिनको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं थी कि हमको कैसे करना है, क्या चीज़ करना है, कब क्या करना है, वो खुद जानते थे। आनंद टैगोर ने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि अगर आपको पढ़ना है, ठीक ना, तो विवेकानंद जी अपने आप को समझ लो और उनके बारे में पढ़ो। देखो आपको सब पॉजिटिव सेंस मिलेगी, कभी भी निगेटिव सेंस नहीं मिलेगी। सर अरबिंदो ने बताया था कि विवेकानंद स्टिल लाइव्स इन द एंड ऑफ हिज मदर, ओके। विवेकानंद जो है अभी भी इंडिया के हर एक आदमियों में बसते हैं और हर एक बच्चे में भी, क्योंकि हर एक बच्चे में बसते हैं तभी तो हर एक बच्चे कहते हैं ये मैं करूँगा, ये करना चाहिए, कहना चाहिए, करूँगा तो करूँगा, ये कहना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि इनका जो शंकराचार्य जो थे वे स्ट्रक्चर थे विवेकानंद जी का पालन करने वाले। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो बोलते थे कि ये कोई अगर मिशन पाना चाहता था उनके लिए एक ग्रेट एक्सप्रेशन थे, सॉरी इंस्पायरेशन थे, ग्रेट इंस्पायरेशन थे अगर कोई अपने मिशन को पाना चाहता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ये विवेकानंद वाज सो ग्रेट, सो प्रोफाउंड, सो कॉम्प्लेक्स, इफ ही हैड बीन अलाइव आई वुड हैव बीन एट हिज फीट। सुभाष चंद्र बोस ने बताया था कि अगर जो ये यहाँ होते तो मैं उनके पैर के तले होता, पैर के नीचे होता। So a great personalities have said about him, but the thing is, I can't think about him. Okay, you have to think about it. You can think, yeah, yourself and thought it. Think it about yourself and read it about, please read it now. Read it also. It is also about the topic you are looking. Please study it. Now, thanks. Jai Bharat, Jai Hind. I would like to say in the end that please subscribe my channel and share it with your friend. If your friend is not studying, then it is a great motivational video for everyone and everyone, whether it is in work sector or business sector or educational sector.
Okay, so subscribe my channel and press the bell icon so that you will be able to get the notification when I will upload the videos on the YouTube. Okay, thanks.